हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम करने जा रहे हैं कॉलिजन की एक और लेक्चर वीडियो को कंप्लीट। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कॉलिजन का इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने कॉलिजन्स पढ़े थे उनके फॉर्मूलेस को ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो आज की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो बेसिकली इसमें हमें करना है ड्राइव्स करने हैं जो भी हमने कॉलिजन्स पढ़े थे पीछे और जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। इट मींस यहाँ कॉलिजन जो होगा वो वन डायमेंशन में हमें यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सिचुएशन को जरा क्रिएट कर लेते हैं। ये दो बॉडी है, m1 इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। ये केस है कॉलिजन से पहले का, बिफोर कॉलिजन। फिर क्या होता है, ये दोनों कोलाइड करते हैं। इन दोनों ने टक्कर हुई तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्सेस अप्लाई करते हैं, राइट। ये हो गया ड्यूरिंग कॉलिजन। ड्यूरिंग कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन ये दोनों सेपरेट हुए। सेपरेट हो गए, ये हो गया अपना सेपरेट हुए। तो ये जो m1 वाला था इसकी वेलोसिटी चेंज होके आ गई v1 और इसकी वेलोसिटी जो m2 बॉडी थी इसकी हो गई v2। ये हो गया आफ्टर कॉलिजन की कंडीशन। दो ऑब्जेक्ट थे, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, इनमें टक्कर हुई। टक्कर के बाद ये दोनों के दोनों अलग हो गए और इनकी वेलोसिटी में चेंजेस आ गए। तो बेसिकली हमें यही दो वेलोसिटीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अब जैसा कि हमें पता है इसके अंदर लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। इलास्टिक कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है और हमने ये भी पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम सभी में कंजर्व होता है, राइट। और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। इसको इक्वेशन दे दी हमने फर्स्ट। अब इसमें क्या करेंगे, हम सेकंड वाले बॉडीज को एक तरफ कर लेंगे कि क्वांटिटी और जो फर्स्ट वाली बॉडी की क्वांटिटी इसको एक तरफ। तो ये आ रहा है m2v2 एज इट इज, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो m2u2। यहाँ बच गया m1u1, इधर गया तो माइनस m1v1। यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है m2, तो ये आ गया v2 माइनस u2। यहाँ m1 कॉमन है, यहाँ आ गया u1 माइनस v1, इक्वेशन 2, राइट। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम, अब ये पता है, अब जैसे कि इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, दूसरी चीज इसके अंदर कंजर्व है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का कौन सा लगाते हैं, एज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। तो क्या कहेगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन क्या होना चाहिए, इक्वल। तो वही कर रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ये हो गया आफ्टर कॉलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी m2 v2 स्क्वायर और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, राइट। इस 1/2 कॉमन लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बच गया m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर, इधर आ गया m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर। इसके अंदर भी सेकंड कंडीशन को एक तरफ रख लेते हैं और फर्स्ट वाली बॉडी की कंडीशन को एक तरफ। तो ये आ गया m2v2 स्क्वायर एज इट इज, यहाँ इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं m2u2 स्क्वायर, यहाँ ये आ गया m1 q1 स्क्वायर यहाँ पर था, ये एज इट इज
इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस m1v1 स्क्वायर, इस पे से m2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यहाँ आ गया m1 कॉमन, ये आ गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई 3। अब क्या करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अगर इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दें, है ना, थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, नोट कर लीजिए पहले एक बार। तो थर्ड इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं सेकंड से, इक्वेशन अपने पास m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इस तरफ था, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन थी m2 v2 माइनस u2, ये थी m1 u1 माइनस v1। ये यहाँ देखिए इधर क्या अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ओपन कर देते हैं, ये m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 डिवाइड हो गया। इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे एज इट इज, ऊपर इसको भी ओपन कर देते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे एज इट इज। इससे ये डिवाइड हो गया और इससे ये डिवाइड, तो अपने पास जो बचा है डेटा वो ये बचा है v2 प्लस u2 बराबर u1 प्लस v1। क्लियर। अब फाइनल वेलोसिटीज को एक तरफ रखते हैं, v2 माइनस v1 और ये आ गया u1 माइनस u2। अगर याद हो तो इसे क्वेश्चन 4 दे देते हैं। अगर याद हो तो ये हमने कहीं पढ़ा था, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, v2 माइनस v1 जो होती है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन, और u1 माइनस u2 होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। इससे क्या पता चल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन केस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, राइट। अब क्या करते हैं हम यहाँ, अब अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है v1 और v2, यानी वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर कॉलिजन। अगर हमें v1 की वैल्यू निकालनी है तो v2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कहाँ करना पड़ेगा वो बताते हैं। और v1 अगर v2 निकालना है तो v1 की वैल्यू को पुट करेंगे। हमने जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां से उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 कह रहा है v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, यहाँ से v2 की वैल्यू निकालते हैं, v2 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, ये इधर गया तो प्लस v1। इसको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। चलिए अब इसमें v2 की जगह ये पुट कर देंगे, तो m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस u2 प्लस v1, इधर आ रहा है m1 u1 प्लस m2 u2, राइट। अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को कर देते हैं ओपन। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ये आ गया
m1u1 प्लस m2u2। तो v1 वाली टर्म्स को एक तरफ, ऑलरेडी एक तरफ अपने पास m1v1 m2v2, यहाँ आ गया m1v1 प्लस m2v2। इस तरफ बचा है m1u1 प्लस m2u2। बाकी ये दो टर्म्स को उधर ले जाते हैं, इधर जाके हो गया ये माइनस m2u1 और ये हो गया माइनस वाला प्लस m2u2, राइट। इसके पास v2 कॉमन है, ले लेते हैं तो क्या बच गया m1 प्लस m2, तो ये आ गया v2। इस तरफ इन दोनों में u1 कॉमन है तो ये आ गया m1 माइनस m2, तो u1 कॉमन ले लिया। ये m2u2 प्लस m2u2 क्या होगा 2m2u2 प्लस 2m2u2। अब v2 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी v2 नहीं होगा, ये v1, ये v1 होगा, ये v1 था, v1, और ये v1 की वैल्यू निकालनी है अपने को, राइट, क्योंकि ये v1 था, v1 कॉमन लिया। v1 की वैल्यू निकालनी है तो इस m1 प्लस m2 को यहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन आ रही है अपने पास m1 माइनस m2u1, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, राइट। तो चलिए इसको करते हैं। तो अपने पास v1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, v1 इक्वल्स टू आ रहा है m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2u2, u1 प्लस 2m2u2, यहाँ डिवाइड हो गया m1 प्लस m2, यहाँ भी डिवाइड हो गया m1 प्लस, ये हो गई v1 की वैल्यू, राइट। अब जैसे v1 निकाला है, सेम मेथड से हम क्या करेंगे v2 फाइंड आउट करेंगे। तो सेम इक्वेशन अपने आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, क्या था वो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम v1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो v1 को इधर लेके जाएंगे, तो v1 ये बचेगा v2, इधर आएगा माइनस का u1, इधर आएगा प्लस का u2। इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फिर से फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट अपने को पता है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। v1 की जगह वैल्यू पुट करते हैं, m1 ये आ गया v2 माइनस u1 प्लस u2, ये आ रहा है m2 ये प्लस m2 v2, राइट। और इस तरह बचा अपने पास m1 u1 प्लस m2 u2, क्लियर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m1 u2, ये आ रहा है m2 v2। इस तरफ जो बचा हुआ उसका स्पेस। अब v2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और बाकी सबको इधर ले जाते हैं। ये आ रहा है m1 v2 प्लस m2 v2, इधर बचा हुआ m1 u1 m2 u2, और ये जो दो टर्म है ये माइनस वाली तो जाएगी प्लस में और ये प्लस वाली तो जाएगी माइनस में। ये हो गया प्लस m1 u1 माइनस m1 u2। यहाँ से v2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा m1 प्लस m2, ये आ गया v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m1 u1 2m1 u1 m2 u2 और m1 u2। तो इसमें से अगर मैं u2 कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या आएगा m2 माइनस m1, ये आ गया u2 कॉमन, m1 u1 प्लस m1 u1 हो गया 2m1 u1, राइट। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इस m1 प्लस m2 को वहां पे जाके डिवाइड करेंगे तो v2 आ जाएगा अपने पास m2 माइनस m1
u2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ गया 2 m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। बेसिकली ये आ गया अपने पास रिलेशन। तो एक बार जरा इसको देख लीजिए, क्लियर। अब जरा डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, v1 है m1 माइनस m2 u1 और ये है m2 माइनस m1 u2, जबकि यहाँ पे 2m2 u2, यहाँ है 2m1 u1 और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, क्लियर। अब क्या करते हैं, इस पे हम ले लेते हैं कुछ केसेस, स्पेशल केसेस, क्लियर। तो पहला केस है फर्स्ट, इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, इट मींस अगर दोनों बॉडी का मासेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा, तो v1 पे क्या फर्क पड़ेगा और v2 पे। अब देखिए, अगर v1 की वैल्यू पे हम m माइनस m और नीचे है m प्लस m u1 प्लस 2m u2 अपॉन में m प्लस m। अब m माइनस m जीरो, तो ये पूरी टर्म तो हो गई जीरो, यहाँ बचा हमारे पास 2m u2 m प्लस m 2m 2m, तो v1 इक्वल्स टू u2 आ जाएगी, राइट। और v2 में अगर पुट करेंगे तो m2 माइनस m1 ये तो हो गया जीरो, ये बच गया अपने पास 2m u1 m प्लस m 2m, तो v2 इक्वल्स टू u1। अब ध्यान से देखेंगे v1 ने क्या करा, अगर दोबारा से डायग्राम अगर देखें तो ये डायग्राम था हमारे पास m1 और m2, ये u1 था और ये u2 था, ये u1 था और ये u2 था। इसी के पास बाद में v1 आई थी और इसके पास v2 आई थी। v1 ने क्या करा, u2 की वेलोसिटी ले ली और v2 ने क्या करा, u1 की, यानी यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। तो इस केस में क्या होता है, अगर मास इक्वल हो जाता है तो वेलोसिटी क्या करते हैं, जो भी बॉडीज या पार्टिकल्स है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, क्लियर। तो इस केस में क्या हुआ, इन्होंने वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली। तो ये तो अपने पास पहला केस, क्लियर, यहां तक हुआ। चलिए एक बार नोट कर लीजिए इसको। सेकंड केस, केस सेकंड अपने पास कि मास तो इक्वल है, साथ साथ सेकंड बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है, यानी u2 0, सेकंड बॉडी रेस्ट पर है। तो फॉर्मूला अगर देखें, मास इक्वल है, अब मास इक्वल होगा तो ये जीरो, u2 0, तो ये भी v1 तो हो गया जीरो, ठीक है, v1 0, v2 की बात करें तो ये जीरो, क्योंकि ये भी जीरो, इक्वल भी जीरो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा u1, v2 u1 के बराबर, तो v1 कितना हो जाएगा अपने पास, v1 तो आ गया जीरो और v2 u1, तो v2 के पास क्या हो जाएगी u1, यानी फर्स्ट के पास जितनी वेलोसिटी सेम अपना सेकंड बॉडी के पास हो जाएगी आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन फर्स्ट बॉडी के पास जितनी वेलोसिटी थी तो सेकंड बॉडी उतनी वेलोसिटी गेन कर लेगा। इट मींस पहले ये कंडीशन था इसमें कि m1 u1 से है और m2 किस पे है, रेस्ट। टकराने के बाद जब ये अलग हुए तो m1 की वेलोसिटी इसकी ये आ गया रेस्ट पे और ये वाला u2 के पास आ गई u1, ये वाली वेलोसिटी, क्लियर। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कि कैरम पे कॉइन्स रखी होती है, स्ट्राइकर से मारते हैं, मोशन पहले था स्ट्राइकर में और कॉइन रखी हुई थी रेस्ट पे, जैसे हमने हिट किया फिर उसका मोशन जो है ट्रांसफर हो गया किसमें, उस कॉइन में, तो वेलोसिटी उसके पास आ गई। तो हो गया ये केस, क्लियर। दूसरा केस लेते हैं हम, एक और केस कि इफ
m1 इज मच ग्रेटर देन लेस देन m2, यानी m2 क्या है, हैवियर बॉडी है, सेकंड बॉडी बहुत भारी है, और जो सेकंड बॉडी साथ साथ वो रेस्ट पे भी है। सेकंड बॉडी का मास ज्यादा है m1 से, और साथ साथ सेकंड बॉडी क्या है, रेस्ट पे भी है। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है अब हमसे देखते हैं दोबारा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया 0, सिंपल सा। m2 की वैल्यू बड़ी है m1 से, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, माइनस में वैल्यू आ जाएगी, राइट। मान लो ये -10 है और ये 1 है तो -9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ, सिंपल अपने को पता चल रहा है u1 आ रहा है अपने पास, तो v1 तो आ गया माइनस ऑफ u1, तो v1 आ गया माइनस ऑफ u1। और अगर बात करें हम v2 की, तो ये रहा v2, अगर देखें v2 में m2 माइनस m1 यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, ये रेस्ट पे, ये 0 हो गया, इसको नेगलेक्ट करेंगे, ये 0 मान के चलेंगे नेग्लिजिबल, तो ये भी 0, तो इट मींस v2 तो आ गई 0 और v1 आ गई -u। और -u का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट बॉडी है वो टकराएगी हैवी मास से, तो -u1 से, u1 क्या कर रहा है, सेम वेलोसिटी से, और माइनस मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, तो सेम वेलोसिटी से वो क्या कर देगी, इसको रिबाउंड कर देगी। क्या कर देगी, रिबाउंड, या बाउंसिंग बैक कर देगी इसको। ये कुछ ऐसे हो गया, एक बॉल ली और हमने मारा एक दीवार पे, दीवार को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बॉल टकरा के उसी वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, तो ये हो जाएगा ये वाला केस, ठीक है। अब इसमें ही एक और केस अगर हम डाल दें कि अब m1 को कर लेते हैं हम बड़ा, कि m1 का मास ज्यादा है और सेकंड तो रेस्ट पे ही है, राइट। m1 का मास ज्यादा, सेकंड बॉडी रेस्ट पे है। अगेन अगर बात करें उसकी इसकी, तो v1 इक्वल्स टू ये क्या आ गया, u1 है ना, m1 ज्यादा है, m2 तो नेगलेक्ट हो गया, तो v1 इक्वल्स टू u1। और अगर इसकी बात करें तो ये तो हो गया 0, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ, ये m2 नेगलेक्ट हो गया था, 2 टाइम्स ऑफ u1, तो v1 तो हो गया अपने पास u1 के बराबर, कि v1 के पास क्या हो जाएगी, u1 के बराबर वेलोसिटी आ गई। और वहीं v2 के क्या हो जाएगा, v2 को अगर देखें तो देखिए v2 देखते हैं, ये तो रेस्ट पे हो गया, ये तो खत्म, m प्लस m, सॉरी v1 आ गई u2 के बराबर, m2 ये तो 0 हो गया, v1 आ गई u1 के बराबर, v1 आ गई u1 के बराबर। और v2 की बात करेंगे तो ये रेस्ट पे 2 टाइम्स ऑफ u1, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ u1, तो v2 के पास जो है फर्स्ट बॉडी की डबल वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। यानी इस पर हमने भारी चीज को मारा हल्की चीज पे, और हल्की चीज रेस्ट पे, तो भारी चीज जब उससे टकराएगी हल्की चीज से, तो हल्की जो ऑब्जेक्ट उसके पास भारी के पास जितनी वेलोसिटी से थी उसकी डबल वेलोसिटी वो अचीव कर लेगा, क्लियर। तो ये था हमारा इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के सारे केसेस, एक बार इसको देख लीजिए, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता था, है ना, लॉस मैक्सिमम भी कह सकते हैं, तो मैक्सिमम लॉस होता था। तो मैक्सिमम लॉस के लिए अब हम केस करते हैं, ये रहा अपने पास एक ऑब्जेक्ट, राइट, जिसके पास वेलोसिटी है u1, मास है m1, दूसरी बॉडी है ये, मास है m2, और इनिशियली ये रखा हुआ है रेस्ट पे, तभी तो लॉस कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ये तो हो गया बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन के लिए हमने पढ़ा था कि इसके पास प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों स्टिक करते हैं, एक दूसरे के साथ
चिपक जाते हैं और चिपक कर एक कॉमन वेलोसिटी से ये मूव करने लग जाते हैं। ये हो गया केस आफ्टर कॉलिजन का। अब इसके अंदर हमें पता है कि मोमेंटम तो कंजर्व है ही, राइट। मोमेंटम कंजर्व होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, तो हमें यहाँ पे लॉस निकालना पड़ेगा। तो पहले तो फर्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है कि लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व। एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्या कहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन और टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, राइट। टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। अब v1 v2 क्या है यहाँ पे v, तो ये क्या हो गया m1v प्लस m2v, यहाँ हो गया m1u1 प्लस m2u2 कितना है 0, राइट। u2 0 है, v कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा m1 प्लस m2 v, यहाँ बच गया m1u1, तो v इक्वल्स टू आ गया अपने पास m1u1 अपॉन में m1 प्लस इक्वेशन फर्स्ट, तो v की वैल्यू आ गई। और इसमें क्या होता है अपने पास, अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अब लॉस कैसे निकलता है, किसी भी चीज में लॉस निकालना है तो लॉस हमेशा इनिशियल में से फाइनल माइनस करके निकलता है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन निकाल लेते हैं। अब बिफोर कॉलिजन हम कर लेते हैं KI इनिशियल, राइट। तो क्या होगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। u2 0 है तो ये तो हो गया 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिंपली बच गया अपने पास 1/2 m1 u1 स्क्वायर। अब सेम हम कर लेते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, क्या होती है वो, इसको KF से डिनोट कर लेते हैं। तो 1/2 m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर। v स्क्वायर तो कॉमन हो गया क्योंकि कंबाइंड वेलोसिटी सेम है इनकी, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं अपने पास, क्या 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। अब v स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 1/2 m1 प्लस m2, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर देते हैं 1/2 m1 प्लस m2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इससे ये स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 1/2 m1 u1 स्क्वायर, तो ये आ गया m1 प्लस ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास 1/2 m1 u1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 प्लस m2। अब लॉस निकालना है, तो लॉस कैसे निकलेगा, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब लॉस कैसे निकलता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, KI माइनस KF, इसको डिनोट कर देते हैं हम डेल्टा K। अब इनिशियल वैल्यू क्या आती है 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये दो वैल्यू थे हमारे पास 1/2 m1 u1 स्क्वायर और 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। अब क्या करते हैं 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ इन दोनों में से एक का एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2 मल्टी। अब ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू m1, तो ये आ गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m2 से मल्टीप्लाई होगा तो m1
m2 u1 स्क्वायर माइनस, ये डिवाइड हो गया सेम एज इट इज, ऊपर आ गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। अब ये से माइनस कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गया अपने पास 1/2 m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर? तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास लॉस इन काइनेटिक। तो इतना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में। क्लियर? चलिए, अब ये लॉस होता किस फॉर्म में, ये लॉस कहाँ गया? तो बेसिकली ये जो लॉस होता है, यानी जो ये लॉस हुआ है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एनर्जी कंजर्वेशन तो पढ़ा हुआ है हमने। अब लॉस जो हुआ है वो किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो जो वो टकराती है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं या ऊपर से कोई भी चीज गिर दो, जब वो टकराती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है टकराने का, तो वो जो एनर्जी थी उसकी कन्वर्ट होगी साउंड एनर्जी में, प्लस टकराने पे कई केसेस में हीट एनर्जी भी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो उसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, और इसको ये भी कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन, यानी टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब, पहले तो इलास्टिक कोलिजन मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं सेम डायरेक्शन में रखे हुए हैं, उनमें टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद वो क्या करते हैं, वो किसी प्लेन में चले जाते हैं। टकराने के बाद प्लेन में चले जाते हैं, तो वहां पे क्या हो गया, ये टू डायमेंशन का केस बन गया। तो पहले इसको जरा एक बार ड्रॉ करते हैं। तो ये है फर्स्ट बॉडी, राइट, और यहां हमने ले ली कोई सेकंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी हमने मान ली u1 और मास m1, ये है m2 और वेलोसिटी हो गई u2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सिस बना लेते हैं। ये हमने मान लिया y एक्सिस, और इसको लेफ्ट, ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया। अब क्या हुआ, इसने इसको टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद ये जो बॉडी थी अपनी, ये जो बॉडी थी, राइट, टक्कर मारने के बाद क्या होगा, ये दो डायरेक्शन में जाके कहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है ये यहाँ से दो अलग अलग डायरेक्शन में ये बॉडी चली गई। एक बॉडी इधर कहीं चली गई और एक बॉडी यहाँ कहीं चली गई। क्लियर? यहाँ मान लेते हैं हम m1 आ गई, और इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v1। यहाँ m2 हो गई और इसके पास फाइनल वेलोसिटी होगी v2। अगर ये एंगल यहाँ क्रिएट कर रहा है θ1 और ये क्रिएट कर रहा है θ2, तो जरा समझिए, ये θ1 है तो यहां से अगर हम बनाएंगे तो ये कितना हो गया, θ1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सेम इसके अकॉर्डिंग ये θ2। अब एंगल के साथ वाला कंपोनेंट जो होता है वो होता है कोस का, और इसके परपेंडिकुलर होता है साइन का, राइट। सेम सिचुएशन, एंगल के साथ वाला हो गया कोस का और इसके परपेंडिकुलर साइन का। ये तो हो गया इसकी सिचुएशन। क्लियर? टू डायमेंशन में पहुंच गया, एक इधर चला गया तो प्लेन के अंदर आ गया। अभी तक वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा था जो भी फिनोमेना हो रहा था। अब इसके अंदर क्या है, तो पहले हम कर लेते हैं एनर्जी का केस, क्योंकि एनर्जी जो है उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन तो डायरेक्शन की तो बात हो ही नहीं रही, तो पहले हम एनर्जी को कर लेते हैं, उसका काम करके अलग कर देते हैं। तो हाँ, डायरेक्शन का कोई गेम ही नहीं है, राइट। तो एज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट। अब क्या करें, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो रहा है
अब काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अगर बिफोर कोलिजन की बात करें तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। फाइनल की बात करें तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। 1/2 कॉमन तो वैल्यू आ गया अपने पास m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। ये तो आ गया काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। चलिए अब बात करते हैं मोमेंटम। इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन है तो इसके अंदर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। अब मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर है तो यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें गेम करना पड़ेगा सारा। अब इसके पास दो डायरेक्शन हो गई है, दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हमें एक एक करके निकालना पड़ेगा, राइट। तो चलिए अब एक एक करके करते हैं। एज linear momentum is also conserved। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो पहले हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अलोंग अब टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर देखें तो हो गया ये m1 u1 प्लस m2 u2। अब आता फाइनल, ये m1 था, m1 एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गया m1 v1 cos थीटा 1, तो m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, m2 v2 cos थीटा 2, राइट। चलिए ये हो गया। अब बात करें y एक्सिस की, ठीक है, अब निकालेंगे हम अलोंग y एक्सिस। अब अलोंग y एक्सिस में देखें तो इनिशियली क्या है, मोमेंटम होगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियली जो केस था ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इनिशियल टोटल मोमेंटम हो गया 0। अब आता है फाइनल की, m1 v1 sin थीटा 1 ऊपर की तरफ है तो प्लस, m2 v2 sin थीटा 2 डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो माइनस। तो इसके हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, एक बार इसको जरा एक बार नोट कर लीजिए आप, राइट। तो क्या हो गया ये अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस के लिए हम क्या होगा, m1 v1 sin थीटा 1 ऊपर की तरफ था माइनस m2 v2 sin थीटा 2 नीचे की तरफ माइनस, और बिफोर कोलिजन था 0। तो ये हो गया कंजर्वेशन में, क्लियर। अब कर लेते हैं इस पे कुछ केसेस। चलिए केसेस करते हैं, स्पेशल। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें हर केसेस के लिए एक चीज कॉमन कर लेते हैं, इफ u2 इक्वल्स टू 0, यानी सेकंड बॉडी क्या अपने पास रेस्ट पे हो गई है। तो इक्वेशन जो हमारे पास जो भी इक्वेशंस आई हैं वो जरा चेंज कर लेते हैं मोमेंटम की। तो ये आई थी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। तो ये 0 हो गया, तो खत्म, अपने पास आ गया m1 u1 इक्वल्स टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, राइट। और साइन वाली इक्वेशन तो सेम ही है, m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2। वहां तो पहले से क्या था, कंसीडर ही नहीं हो रहा था। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे, इसमें इन कंडीशंस पे अप्लाई करेंगे हम केसेस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास कि व्हेन थीटा 1 इक्वल्स टू 0 और थीटा 2 इक्वल्स टू 90। इट मींस टक्कर होने के बाद, इसे समझते हैं ऐसे, ये इससे टकराया, ये रेस्ट पे था, U2 क्या हो गया रेस्ट पे, ये इससे टकराया तो ये ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही चला गया, यानी फर्स्ट वाला पार्टिकल तो ऐसे चला गया और सेकंड वाला जो है वो 90 डिग्री पे आ गया,
क्लियर। तो थीटा 2 हो गया 90 डिग्री। अब इस केस में देखते हैं अपने पास क्या रिजल्टेंट आता है। यहां अगर पुट करेंगे तो अपने को पता है cos 0 तो होता है 1 और cos 90 होता है 0। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर निकालें m1 u1 cos 0 यानी 1, तो ये हो गया m1 u1 इक्वल्स टू हो गया m1 v1, क्लियर। और m2 v2 cos थीटा 2 90 है, ये हो गया 0, m1 से m1 कैंसिल, तो u1 इक्वल्स टू v1, राइट। यानी जो सेकंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी अपने पास, फर्स्ट के बराबर। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं अगर रेस्ट पे होता है तो, है ना। अब साइन के केस में अगर देखें, साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, साइन 0 0, तो ये तो हो गया अपने पास 0, यहाँ पुट करेंगे तो 0, साइन 91, तो ये आ गया माइनस m2 v2 इक्वल्स टू 0, तो v2 इक्वल्स टू 0, तो v2 अपने पास आ गया यहाँ पे 0। इससे क्या समझ में आ रहा है कि सेकंड बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी होगी 0 और फर्स्ट वेलोसिटी उसके बाद कॉलिजन के बाद, जबकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो u1 वेलोसिटी गेन कर लेगा, जो इनिशियल में थी उसके बाद वही फाइनल में रहेगी इसकी, ठीक है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी तो उसमें एनर्जी में लॉस नहीं होगा, और यही होता है इलास्टिक कॉलिजन में, एनर्जी में कोई लॉस होता नहीं है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ग्लांसिंग कॉलिजन, ग्लांसिंग, जिसमें टकराने के बाद एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग चला जाता है यानी 0 डिग्री पे, और दूसरा जो होता है ऑब्जेक्ट वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर जाता है, उसे कहते हैं हम ग्लांसिंग कॉलिजन, ठीक है। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, यानी लॉस डज नॉट लूज काइनेटिक एनर्जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब एक और केस लेते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, वो तो सब कुछ सेम था अपने पास, u2 तो 0 रहेगा, इसके अंदर हम क्या कर देंगे कि जो मास है बॉडी का वो m हो जाएगा और u2 अपने पास 0 ही है, क्लियर। तो अपने पास सिचुएशन क्या आ गया, अब जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन, उसको जरा एक बार अप्लाई करते हैं। ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, राइट। ये तो 0 हो गया क्योंकि ये सेकंड बॉडी क्या है, रेस्ट पे, तो यहाँ से आ गया 1/2 m1 u1 स्क्वायर, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा m1 v1 और m1 भी ले लिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, राइट। तो m1 ये कैंसिल पूरा, तो u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इस सिचुएशन को हम यूज करेंगे अभी आगे, ठीक है। अब ये दो मासेस अगर इक्वल है तो हमने अभी पढ़ा था पीछे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के केस में क्या होगा कि सेकंड बॉडी का इनिशियली क्या है वो तो रेस्ट पे, तो ये तो हो गया 0 और आफ्टर कॉलिजन ये हो गया ये, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो अपने पास आ रही है m1 u1 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये एक सिचुएशन आ रही है, राइट। m1 u1 ठीक है, और केस क्या है अपने पास, मास इक्वल है, तो यहां से मास कॉमन लेंगे तो मास से मास कैंसिल, तो u1 वेक्टर इक्वल्स टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। अब क्या कर रहे हैं, मैंने इसको क्या करा, इस तरफ u1 से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो इधर क्या होगा, u1 की वैल्यू क्या थी v1 प्लस v2, तो ये किससे हो जाएगा v1 प्लस v2 से,
तो ये तो आ गया अपने पास u1, इसको सॉल्व करेंगे v1 डॉट प्लस v1 v2 प्लस v2 v1 प्लस v2 डॉट v2, क्लियर। ये तो आ गया v1 का स्क्वायर, v1 v2 ये क्या होगा 2v1 v2 और v2 डॉट v2 हो गया ये v2 का स्क्वायर और ये हो गया 2v1 v2। अब देखिए u1 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये रही u1 स्क्वायर राइट, तो ये आ गया u1 डॉट v1 स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो u1 स्क्वायर क्या आता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम u1 स्क्वायर ये बच गया 2v1 v2, ये इससे कैंसिल, तो 2v1 डॉट v2 कितना आ गया अपने पास 0, तो v1 डॉट v2 कितना आ गया 0। a डॉट b अगर हटाएंगे तो v1 v2 आता है cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये कब 0 होगा, v1 प्लस v2 तो 0 है नहीं, cos 0 कब होता है cos 90 पे, तो थीटा कितना हो गया 90, राइट, थीटा हो गया अपने पास यहाँ 90। तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, जब मास दोनों का सेम होगा इनिशियली, सेकंड बॉडी रेस्ट पे होगी, तो पार्टिकल जो है टकराने के बाद एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा और एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों के बीच एंगल क्रिएट होगा 90 डिग्री। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये थी हमारी लेक्चर जो कि हमने क्या करा, इसके अंदर हमने कवर किया, कोलिजन के सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हैं, जो जिसके बेस पे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, राइट। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इवन 11th क्लास के जो एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स बेसिस, उसके अंदर ये ड्राइव्स पूछे जाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट वाला, यानी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसके बाद है सेकंड, थर्ड वाले में बहुत कम है जो जनरली ड्राइव आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी उनके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो चलिए अब इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बेसिस हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।